मैं शंकर कुमार सिन्हा। आज हम बात कर रहे हैं नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत सिन्हा से। सर, बताया जाए कि जो नालंदा में जो बिहार में जो है रणजी ट्रॉफी खेल शुरू हो गया है और वो मोइन उल हक स्टेडियम में जो हो रहा है। मोइन उल हक स्टेडियम के बारे में कुछ बताएं और रणजी ट्रॉफी के बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। सबसे बड़ी बात जो आपको मैं बताता हूँ, संभवतः बिहार में क्या नालंदा के लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि जिस मोइन उल हक स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, जिनके नाम पे ये स्टेडियम का नाम पड़ा है, वो नालंदा के अस्थामा के रहने वाले हैं और मोइन उल हक साहब के नाम से प्रसिद्ध रहे, मोइन साहब और उर्फ मोइन उल हक। और आपको मैं बताता हूँ कि जब उनका डेथ हुआ तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गफूर साहब, और उनके डेथ के बाद उस स्टेडियम का नाम पहले था राजेंद्र नगर स्टेडियम, उसके बाद इसका नाम पड़ा मोइन उल हक स्टेडियम। अभी भी आप जाएंगे तो नालंदा का जो अस्थामा है वहाँ पर उनकी जो ज़मीन है उसी पर उर्दू गर्ल्स स्कूल भी संचालित हो रहा है, प्राइमरी स्कूल। तो यह तो गौरव की बात है नालंदा के लोगों के लिए भी, और संभवतः मुझे लगता है बिहार में बहुत कम लोग जानते होंगे। जब मोइन उल हक स्टेडियम की बात होती है तो मोइन उल हक के बारे में भी जानना सभी को बहुत ज़रूरी है। मोइन साहब नालंदा के रहे, बीएन कॉलेज के प्रोफेसर रहे, उससे पहले वो ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव रहे, बाद में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो बना उसके फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट रहे। बहुत सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया है और खेल के क्षेत्र में उनको पद्मश्री भी भारत सरकार ने दिया। तो ये तमाम जितने भी आप फलक पर लोगों को जानते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है मोइन उल हक साहब का। और मुझे तो काफ़ी गर्व होता है बताते हुए कि नालंदा के हैं, अस्थामा के हैं, और बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में उनका एक अलग स्थान रहा खेल के क्षेत्रों में। और अलग अलग, ऐसा नहीं कि वो क्रिकेट से ही बंधे रहे, उन्होंने लॉन टेनिस को भी प्रमोट किया, उन्होंने स्क्वैश को भी प्रमोट किया, उन्होंने बैडमिंटन को भी प्रमोट किया। इतने बड़े हस्ती थे, खेल जगत के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते थे मोइन उल हक साहब। और उनके बारे में बिहार के लोगों को अगर यह जानकारी नहीं तो मुझे लगता है कि यह जानकारी सभी को होनी चाहिए कि कितने बड़े वो स्टार रहे हैं। और एक भारत के खेल जगत में एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने बहुत कुछ दिया है। 70 में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है और गफूर साहब, अब्दुल गफूर साहब उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब ये शोक संदेश पढ़कर सुनाया गया उसके बाद से ही मांग उठी कि उनके नाम पर कोई मेमोरी रखा जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे लोगों को कुछ सहूलियत हो। उसके बाद से ही राजेंद्र नगर स्टेडियम का नाम बदलकर मोइन उल हक स्टेडियम रख दिया गया। तो ये तो कुछ विशेषता रही मोइन उल हक की जिनके बारे में मैंने सभी को बताया है। और अब तक जो नालंदा के लोग भी नहीं जानते होंगे उनको आज खुशी हो रही होगी इस इंटरव्यू के बाद, इस वीडियो के बाद उनको गर्व महसूस होगा कि इतने बड़े फलक पे पहुंचने वाले जो मोइन उल हक साहब थे वो नालंदा के। क्या लगता है कि आपको बिहार में जो खेल के प्रति है किस तरीके से झुकाव होगा? देखिए, मैं बताता हूँ, आज तो नालंदा ने जितने बड़े बड़े लोगों को सुशोभित किया है और नालंदा की माटी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है। यहाँ के बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों को सही से जानकारी नहीं है। आप बिहार शरीफ की बात करते हैं, आप चले जाएं वो आप बिहार क्लब, आपको पता होना चाहिए कि 1910 के समय में बिहार क्लब जो कभी विक्टोरिया क्लब हुआ करता था, नालंदा और पटना और आसपास के ज़िला में ये इकलौता ऐसा स्टेडियम है, क्लब है, जहाँ पर लॉन टेनिस की खेल हुआ करती थी। तो रानी विक्टोरिया की याद में वो बना। आज देखिए उसकी स्थिति क्या है, दुर्दशा हो चुकी है। क्लबिंग कल्चर जो है वो बिहार में संभवतः बहुत फ्लोरिश नहीं कर रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, स्पोर्ट्स कल्चर की देन रही है, मोइन उल हक साहब ने स्पोर्ट्स कल्चर को दिया है बिहार में। तो आज मैं बात जब कर रहा हूँ, जब बात इतनी खुलकर सामने आती है, आप देख लीजिए वीर प्रताप सिंह कहाँ से हैं, नालंदा से हैं, और अभी रणजी में खेल भी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सबा करीम का नाम जानते होंगे, उनका कनेक्शन नालंदा से रहा। तो नालंदा ने बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को दिया। हर कोई चाहता है कि एक फलक पर पहुंचे, खेल जो है उसमें करियर तलाश करे। अभी देखिए रग्बी की मैं बात करता हूं, रग्बी से 3 लोगों का नाम संभवतः आपने भी सुना होगा। श्वेता शाही रग्बी प्लेयर रही, प्रियंका है, धर्मशिला और प्रियंका ब्यूटी की बात होती है, प्रियंका की बात हुई। इन लोगों को मेडल और खेल
में मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ये जो योजना थी उसके तहत इन लोगों को सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली। ऐसे बिहार में बहुत सारे खिलाड़ी, अब तो अलग से एक विभाग बना दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, एक बहुत बड़ी पहल है। अब यह विभाग अलग होगा, हर चीज़ों को मॉनिटर करेगा। इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका राजगीर में बन रहा है, तो कहने का अर्थ ये है, आशय ये है कि नालंदा या बिहार तमाम जगहों की आप बात करें तो स्पोर्ट्स को जितना इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। आप देखिए कलकत्ता में देखिए फुटबॉल और क्रिकेट के प्रति क्या दीवानगी है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ से लोगों को करियर मिलता है, लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स के चाहने वाले और स्पोर्ट्स को इनकरेज करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो नालंदा में भी बहुत सारे पर्सनालिटी हैं। अभी वीर प्रताप का हमने नाम लिया है। अब जब तक वो नेशनल टीम में पहुंच नहीं जाते हैं तब तक मुझे भी इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। उस खुशी, उस पल का मैं इंतज़ार कर रहा हूं जब वीर प्रताप सिंह जैसे खिलाड़ी को मौका मिलेगा, राष्ट्रीय फलक पर पहुंचेंगे और नेशनल इंडियन टीम के लिए खेलेंगे। वैसी बहुत सारी संभावना है। और जैसा मैंने बताया आपको, लॉन टेनिस की बात मैंने की। अब लोग जाते नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं, मगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले स्थिति यह होती थी कि जो बुजुर्ग हो जाते थे वो भी लॉन टेनिस खेलने के लिए आपको बिहार क्लब जाते थे। आज उसकी दुर्दशा देख लीजिए। स्टेडियम, एक बढ़िया ग्राउंड हो हर जगह पर खेलने के लिए, हो प्रमोशन हो, बच्चों को करियर बनाने का मौका मिलना चाहिए। खेल ऐसा नहीं है, खेल से बहुत सारे लोग बहुत नाम कमाए हैं, बहुत इज्जत शोहरत कमाया है, रुपया कमाया है, एक अच्छा करियर है। तो करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में जितना होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है। और मेरे ख्याल से रग्बी को तो कोई जानता भी नहीं था, मगर रग्बी के बूते अंतर्राष्ट्रीय फलक तक श्वेता शाही पहुंची, आज धर्मशिला पहुंची। आज कितना अच्छा लगता है, बेटियां उड़ान भर रही हैं, बेटे भी पीछे नहीं हैं। और मैंने तो कहा है कि बिहार में अगर स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जाए तो जितना टैलेंट यहाँ पर है आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी बात है। हॉकी टीम के कप्तान भी कभी पूर्व में हुआ करते थे, जफर इकबाल, वो भी नालंदा से हैं। तो इतनी विभूतियों को नालंदा ने दिया है, उसको सहेजने की ज़रूरत है, दरकार है। लोग नहीं जान पाते, इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी। आपके नालंदा में इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप जानते नहीं हैं। क्या आप जानते थे मोइनुल हक के बारे में? नहीं जानते। तो यही तो बात कह रहे हैं हम कि ये जो गौरव का विषय होता है इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करना चाहिए। अभी क्या है कि सभी की ज़िंदगी जो है मोबाइल में सिमट कर रह गई है, बच्चे जो हैं। मगर आप जब उसको आउटडोर गेम के लिए, इंडोर गेम के लिए प्रमोट करेंगे तो बच्चों के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ सुस्त होती जा रही है, स्लो होती जा रही है, वो स्पीड अप होगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा, तमाम चीज़ें। अब पहली वाली बात नहीं रह गई है ना कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ऐसा नहीं है। अब खेल कूद में भी करियर है और आगे आने देना चाहिए लोगों को। और मुझे आज बहुत खुशी होता है दर्शकों को बताते हुए कि नालंदा जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े विभूतियों को जिसने दिया है देश को, वो हमारे ज़िले से होते हैं। बिहार के लिए गौरव का विषय होता है, देश के लिए भी होता है। आज मोइनुल हक स्टेडियम की स्थिति आप देख लीजिए क्या हो गया है। जहाँ तहाँ स्थिति खराब है, घास उगाए हैं, जर्जर होता जा रहा है पूरा स्टेडियम। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जब तक स्पोर्ट्स को आप इनकरेज नहीं कीजिएगा, लोग नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक बिहार में बहुत बड़ा जो बदलाव आप कहते हैं वो देखने को नहीं मिल पाएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत सिन्हा से, और उन्होंने बताया कि प्रतिभा हर लोगों के पास है लेकिन उसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर खेल जगत को अगर बढ़ावा मिलता है तो बिहार भी विश्व पटल पे अपना छाप छोड़ेगा।